हेलो डियर स्टूडेंट। आज अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक निर्देशांक ज्यामिति, जिसको अपन लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये मैथ का 9th क्लास से 10th 11th 12th और आगे भी, मतलब ये मैथ की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शाखा है। इसमें हम तल को एक बिंदुओं के रूप में, जिनके हम पॉइंट बाय पॉइंट निर्देशांक प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और अक्ष एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष से रिलेट करके, हालांकि 9th स्टैंडर्ड से इसको कनेक्ट करके आगे बढ़ते हुए चलेंगे। फिर इसी बात को लेकर हाई स्कूल के टॉपिक को भी कवर करने का प्रयास किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनिए, ध्यान रखिए, नोट्स करते रहिए साथ में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। लेट्स स्टार्ट नाउ। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति का मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ध्यान देते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान देना है कि जो अक्ष रहते हैं, अक्ष एक्सेस रहती हैं जो हमारी एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, उसको कैसे डिनोट करा जाए, ध्यान दें ध्यान, और उस बात को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छे ढंग से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। ध्यान दीजिए। ये हम इसको एक्स एक्सेस बोल रहे हैं, एक्स एक्सेस, यस, ये हमारी एक्स अक्ष है और इसके ठीक परपेंडिकुलर मीन्स ऊर्ध्वाधर एक हमारी अक्ष है, ये अक्ष है। इसको, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तिरछी रेखा है, इसको हम कहेंगे एक्स अक्ष, मीन्स ये है हमारी एक्स एक्सेस, और ये जो है इसको हम बोलेंगे वाई अक्ष, मतलब वाई एक्सिस। अब जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, अर्थात जहाँ पर ये दोनों के एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु, मूल बिंदु ओरिजिन बोला जाता है इसे। ध्यान दीजिएगा। आगे जो एक्स अक्ष एक्स एक्सेस के मूल बिंदु के दाएं तरफ है, ये एक्स अक्ष का धनात्मक हिस्सा कहलाता है। पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सेस है ये पॉजिटिव है ये, मतलब यहां से लेकर यहां तक एक्स एक्सेस जो है वो पॉजिटिव, और यहां से लेकर यहां तक जो एक्स एक्सेस है वो नेगेटिव। मतलब एक्स अक्ष का दाईं ओर का हिस्सा मूल बिंदु के धनात्मक होता है और मूल बिंदु के बाईं ओर का हिस्सा एक्स अक्ष का ऋणात्मक होता है। अब आप सेम यही बात को वाई अक्ष पर भी लागू कीजिए। वाई अक्ष का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है मूल बिंदु के, वो होता है हमारा पॉजिटिव पार्ट, और ये जो नीचे की तरफ होता है ना, ये हमारा होता है वाई अक्ष का नेगेटिव पार्ट। ये भी ध्यान रखना है। अब ध्यान देते हैं इस वाले हिस्से में, जहां पर हमने जैसे ही
एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को ड्रॉ किया, जैसे ही हमने एक्स अक्ष को और वाई अक्ष को खींच दिया तो भाई आप देख रहे हैं ना, ये बोर्ड 4 पार्ट में बट गया। यस, ये बोर्ड है ना, ये 4th पार्ट में डिवाइड है, जिसमें से ये वाला हिस्सा, ध्यान देना है ध्यान, ये वाला हिस्सा दाईं ओर का ऊपर वाला हिस्सा प्रथम अर्थात पहला चतुर्थांश कहलाएगा। पहला चतुर्थांश से मतलब ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा, ये कहलाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। यस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये कौन सा, ये हमारा है द्वितीय चतुर्थांश, मतलब ये जो है वो द्वितीय चतुर्थांश मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट ये हमारा है। ये वाला हिस्सा तीसरा चतुर्थांश या तृतीय चतुर्थांश हम इसको बोल सकते हैं, इसको हम कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। और ये जो दाईं ओर का निचला हिस्सा है ये हमारा कौन सा है, ये हमारा है चतुर्थ अर्थात चौथा चतुर्थांश, फोर्थ क्वाड्रेंट। किसी को समस्या होने नहीं चाहिए, बहुत आसान है, सिंपल है। जैसे ही हमने एक्स एक्सेस को और वाई एक्सेस को ड्रॉ करा तो उन्होंने इस प्लेन को, इस तल को, इस सतह को, इस बोर्ड को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो प्लस वाला एक्स एक्सेस है और प्लस वाला वाई एक्सेस है, उससे जो हिस्सा बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, उसके बगल में सेकंड, उसके नीचे थर्ड, उसके बगल में फोर्थ। ऐसे ये 4 क्वाड्रेंट हो गए, 4 चतुर्थांश हो गए। हमें याद रखना है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा है, कभी नहीं भूलना है हमें। उसके बाद अब बात आती है कि इधर पर हम निर्देशांक समझते हैं, थोड़ा ध्यान दें। निर्देशांक की चर्चा करते हैं। निर्देशांक मतलब कोऑर्डिनेट। कौन होते हैं निर्देशांक, समझते हैं किसको निर्देशांक कहेंगे। निर्देशांक जो होता है वो दरअसल दो वैल्यूज का एक पेयर होता है। मीन्स पेयर ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। इट मीन्स आप देखें कि मैं जैसे ही एक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कोई 2 वैल्यू रखूँगा, एक इधर पर फिर कॉमा, एक इधर पर, जो भी वैल्यू रखी जाएंगी वो पॉजिटिव भी हो सकती, नेगेटिव भी हो सकती, पॉजिटिव हो सकती, नेगेटिव हो सकती। तो जो वैल्यू इधर पर हम रखेंगे उसके बाद से जो इधर पर आने वाला है नंबर, वो इनका जो पेयर है इसको हम कहते हैं निर्देशांक। सीधी सी बात है, वैल्यू ऑफ एक्स विथ पॉजिटिव और नेगेटिव एंड वैल्यू ऑफ वाई विथ पॉजिटिव और नेगेटिव विथ इन स्मॉल ब्रैकेट कॉमा के साथ हम जैसे लिखते हैं तो हमको कोऑर्डिनेट फाइंड, निर्देशांक बिंदु पता चलते हैं। कोऑर्डिनेट पॉइंट, निर्देशांक बिंदु। भाई बड़ी सिंपल सी बात है। अब एक बात याद रखना है हमें, और जो पहली वैल्यू होगी वो एक्स अक्ष, एक्स एक्सेस को डिनोट करेगी, और जो दूसरी वैल्यू होगी वो किसको करेगी डिनोट, वो दरअसल करेगी वाई एक्सेस। मतलब हम एक्स अक्ष पर मूल बिंदु के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव जाएंगे या नेगेटिव जाएंगे वो एक्स एक्सेस से पता चलेगा। वाई एक्स में यदि हम पॉजिटिव या नेगेटिव जितना भी गए वो हमें ये वाली वैल्यू बताएगी। फिर से ध्यान देना है, इधर पर सीधी बात, हम एक्स अक्ष में चलेंगे। एक्स अक्ष में हम कितना चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे क्या, इधर साइड -1 -2 -3 -4 -5। मैंने बोला ना इधर साइड माइनस में, इधर साइड प्लस में,
इधर साइड प्लस में और नीचे की साइड माइनस में। यस, इतनी बातों का हमें ध्यान रखना है। थोड़ा और ध्यान देते हैं। जैसे ही हम इतनी बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारी बहुत सारी बातें क्लियर होंगी। आप देखें, जैसे हमें निर्देशांक पर याद रखना है कि पहली वैल्यू जो होगी वो x की, दूसरी वैल्यू जो होगी वो y की। तो अब इधर पर उनकी साइन की बात करते हैं कि प्लस प्लस कहाँ होगा, माइनस माइनस कहाँ होगा, प्लस माइनस कहाँ होगा, माइनस प्लस कहाँ होगा। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो x की वैल्यू होगी वो प्लस में है। देख लो, x की वैल्यू प्लस में है, y भी काय में है, प्लस में है। मीन्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट x एंड y बोथ आर पॉजिटिव। प्लीज देखिए, इधर साइड आइए, पहले किसकी वैल्यू लेनी है, x की। तो इधर साइड जैसे हम देखेंगे तो इधर साइड x क्या है, नेगेटिव, y क्या है, पॉजिटिव। x इस साइड धनात्मक है, y इस साइड x इस साइड ऋणात्मक है, y इस साइड धनात्मक है। थर्ड में जाएंगे, थर्ड में देखो तो थर्ड में x इस साइड माइनस का है और y भी इस साइड माइनस का है, तो दोनों माइनस माइनस के होंगे। और फोर्थ में जाएंगे तो x देखो प्लस का है और y का है, माइनस का है। भाई हम केवल अभी तक ये पता करें कि निर्देशांक ज्यामिति में इस ग्राफ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इस ग्राफ में ये जो एक लाइन खींच रहे हैं ना ऐसे तिरछी, इसको हम कहेंगे एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष। और जो बिल्कुल ऐसे खड़ी लाइन खींच रहे हैं ना ऊर्ध्वाधर परपेंडिकुलर वर्टिकली, इसको अपन लोग कहेंगे वाई एक्सेस। तो भाई एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जहाँ एक दूसरे को कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, उसको उस पॉइंट को क्या कहेंगे, मूल बिंदु, ओरिजिन। फिर उसके बाद उसने 4 पार्ट में बांटा, तो पहला पार्ट प्रथम चतुर्थांश फर्स्ट क्वाड्रेंट, द्वितीय तृतीय चौथा, ऐसे मैंने क्वाड्रेंट डिवाइड कर लिए। पहले क्वाड्रेंट में एक्स वाई दोनों पॉजिटिव, सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में बोथ नेगेटिव एंड फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। बहुत सिंपल सी बात है। इतनी बात हमारी समझ में आ गई होगी कि कौन सा चतुर्थांश कहाँ, किस चतुर्थांश में क्या प्लस वैल्यू माइनस वैल्यू रहने वाली है। इतना तो हमें अभी तक जानकारी हो चुकी है। आगे क्या देखना है, आगे समझते हैं, आगे ध्यान दें थोड़ा। जैसे ही हम ग्राफ की बात करते हैं, तो भाई देखना जरा, ग्राफ की बात कर लेते हैं। ग्राफ पढ़ना है ना अपन लोग को, ग्राफ देखते हैं। प्लीज़ ध्यान दो, इस ग्राफ में चर्चा करते हैं अपन लोग कायदे से। देखो ध्यान देना, ध्यान। हमें पहले तो वही एक्स एक्सेस को और वाई एक्सेस को पहले क्लियर कर लेना है। तो मैं बोल दे रहा हूँ कि भाई ये जो हमारी ब्लैक लाइन है ना, ये हमारी कौन है, वाई एक्सेस, ये है वाई एक्सेस। और ये जो लाइन हम खींचने जा रहे हैं ना, ये जो लाइन है ना, ये है हमारी एक्स एक्सेस। क्या है, एक्स अक्ष, एक्स एक्सेस। हमें वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस क्लियरली दिख रहा है। अब आगे थोड़ा सा ध्यान दें। ये जहाँ पर इन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, ये कौन है, पता होना चाहिए सबको, मूल बिंदु, ओरिजिन। और इधर पर ये देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। इधर साइड ये -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब y में चलिए। जैसे ही हम y में चलेंगे तो +1, +2, +3, -1, -2, -3। हम x एक्सेस में और y एक्सेस में क्लियरली चल पा रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे। भाई अपन ने पढ़ा था ना निर्देशांक के बारे में, तो निर्देशांक में समझते हैं निर्देशांक लिखने कैसे हैं। निर्देशांक बिंदु कैसे लिखना है, निर्देशांक बिंदु को कैसे लिखना है, पहले लिखना है किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, फिर किसकी वैल्यू, y की वैल्यू।
एक्स की वैल्यू का साइन क्या हो सकता है, एक्स की वैल्यू का साइन प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, वाई की वैल्यू का साइन प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। एक्स की जो वैल्यू लिखेंगे हम वो कहलाएगी भुज, क्या कहलाएगी, भुज, और ये कहलाएगी कोटि। वाई की जो वैल्यू होगी पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव वो कहलाएगी कोटि, और एक्स की जो प्लस या माइनस जो भी हो वो कहलाएगा भुज, और वाई का कोटि। मतलब इसको हम बोलेंगे एब्सिस और इसको बोलेंगे हम ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, इसको एब्सिस और इसको ऑर्डिनेट। मतलब ध्यान रखना निर्देशांक बिंदु कौन, निर्देशांक बिंदु अभी मैंने बना था पेयर ऑफ वैल्यूज, ठीक, इन स्मॉल ब्रैकेट विथ कॉमा। तो देखो पेयर ऑफ वैल्यू, दो वैल्यू, दो मान एक साथ आए कॉमा के साथ और एक छोटे ब्रैकेट के साथ। तो जो पहली वैल्यू होगी प्लस या माइनस की उसको हम कहेंगे भुज, जो दूसरी वैल्यू होगी आफ्टर कॉमा वो कोटि, भुज को हम एब्सिस और कोटि को हम ऑर्डिनेट बोलेंगे। इतनी बात और ध्यान में रख लेनी है प्लीज, आराम से, ये बहुत अहम है, इसके बिना हम निर्देशांक ज्यामिति की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो आप इस बात को याद रखिएगा। आगे ध्यान देते हैं, आगे ध्यान देते हैं। इसको मैं अभी हटा दे रहा हूँ, बट याद रखना निर्देशांक बिंदु, आप थोड़ा नोट कर रहे होंगे तो नोट कर ही लेंगे फिर तो। अब आओ निर्देशांक बिंदु की चर्चा करते हैं। भाई ध्यान दें, थोड़ा सा ध्यान दें। अब मैं कहूँ बहुत अहम बात की चर्चा होने जा रही है, किसी पॉइंट के निर्देशांक कैसे पता करेंगे। कौन सा पॉइंट, अरे सर इस वाले पॉइंट को ही ले लेते हैं पहले। इस वाले पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे, इस वाले पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे। तो पहले हमें कहाँ जाना है, पहले हमें जाना है एक्स अक्ष पर। हमारी केवल हम कहाँ पर चल सकते हैं, ये हमारा घर है, ये हमारा पॉइंट है, ये हम यहाँ पर रहेंगे हमेशा। जब भी तलाश कहीं की जारी होगी तो कहाँ से जारी होगी, यहाँ से। हम कहाँ पे जा सकते हैं, हमारी केवल रास्ता क्लियर है, हम यहाँ से लेकर यहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक जा सकते हैं। मतलब हमको केवल एक्स अक्ष में और वाई अक्ष में चलने की अनुमति है, इसके अलावा कहीं नहीं। भाई हम केवल एक्स अक्ष में दौड़ लगा सकते हैं, वाई अक्ष में दौड़ लगा सकते हैं। तुम सोचो सर इधर पर नहीं लगा सकते क्या, नहीं, बाउंडेड एरिया है। हाँ भाई अनुमति नहीं है वहाँ जाने की। कहाँ जाने की अनुमति है, केवल एक्स एक्सेस में, वाई एक्सेस में। एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, एक्स अक्ष और वाई अक्ष हमारी गली है, चाहे जैसे हम जा सकते हैं। फिर सर इस तक कैसे पहुँचेंगे, भाई इस तक पहुँचना नहीं है, पहले हम एक्स अक्ष में चलेंगे। क्यों चलेंगे, क्योंकि अपन लोग को पता है ना निर्देशांक बिंदु में पहले किसकी वैल्यू लिखते हैं, एक्स की, फिर किसकी, कॉमा लगाने के बाद वाई की। तो पहले एक्स में चलो, तो एक्स में चलो कहाँ से, ये जो मूल बिंदु है ना, ये जो मूल बिंदु है ना, ये कौन होता, ये होता है 0,0। मतलब हम इधर पर कहीं नहीं चले। मैंने बोला ना एक्स अक्ष में कितना चले, कहना 0, वाई अक्ष में कितना चले 0। ये जो घर है ना, ये मूल बिंदु, ये रट लो, इसके निर्देशांक होते हैं 0,0। मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, भुज 0, कोटि 0, एब्सिस 0, ऑर्डिनेट 0। अब इसकी बात, इस वाले पॉइंट के निर्देशांक कैसे चाहिए, ओरिजिन के तो पता चल गए, मूल बिंदु के निर्देशांक तो पता चल गए। अब इस तक पहुंचते हैं कैसे, 1 2, एक्स अक्ष में कितना चल रहे हैं हम, +2, +1 +2। तो भैया इधर पर लिख दो +2। एक्स अक्ष की बात हमारी खत्म। अब किस पे चलना, वाई में। एक्स की वैल्यू हमने पता कर ली, अब वाई में चलना है, तो वाई में चलो 1 2 +2, यस +2। तो इस पॉइंट के निर्देशांक, यदि मैं इसको ए पॉइंट बोल दूं तो ए पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे, +2, +2। और थोड़ा अभी कम समझ में आ रहा है सर जी, और चलो भाई समझ में तो आने पड़ेगा उसको। इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, इसके सपोज ये वाला पॉइंट है बी। अब पहले किस पे चलना है, चलना कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से।
जीरो से तो स्टार्ट होता भैया, तो जीरो से स्टार्ट करेंगे। मैंने बोला था ना, जब भी किसी की पोजीशन की बात आएगी हम यहां से चलेंगे। यस, तो पहले हमें एक्स अक्ष पर चलना पड़ता है। तो 1 2 3 4 5, +5 या -5, +5। क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सेस का पॉजिटिव एरिया होता है, ये एक्स एक्सेस का नेगेटिव होता है, ये वाई एक्सेस का पॉजिटिव होता है और ये वाई एक्सेस का नेगेटिव होता है। तो भाई जीरो से चले ना, 0 1 2 3 4 5 +5, एक्स अक्ष की कहानी खत्म, हम +5 चल चुके हैं। वाई पर कितना चलना है? 1 2 2 2 2 2 2, भाई 2 के सीध में ही है, तो बस ये हो गया 2, मतलब सीधी बात 5,2। आराम से देखो, आराम से देखो, आसान है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझ में आएगा। एक्स पर कितना चले? +5, वाई पे कितना चले? कुल मिला के हमें उसकी सीध में जाना है, स्ट्रेट 5 2 स्ट्रेट। आओ जरा आगे। जैसे कोई कहे कि इसकी कोऑर्डिनेट बताओ, चलाओ, बहुत हो गया, पहले चतुर्थांश में ही बता जा रहे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, तो आओ जरा, चलो सेकंड में आ लेते हैं। तो देखो ये है हमारा पॉइंट, कौन सा? सी पॉइंट पर हमें जाना है। चलना कहाँ से स्टार्ट करना है? इधर से। ये हमारा घर है, तो कहा 1 2 3, 3 के ही देखो सीध में है, तो 3 मतलब मूल बिंदु के बाईं ओर जा रहे हैं ना, मूल बिंदु के लेफ्ट साइड जा रहे हैं ना, एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड में जा रहे हैं ना। यस, तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -3। वाई में 1 2 पॉजिटिव जा रहे हैं ना, यस, तो -3,2। पहला एक्स एक्सेस, दूसरा वाई एक्सेस। पहले जब हम चलेंगे तो ये भी चलेंगे कि हम प्लस चल रहे या माइनस, ये बात याद रखनी है। चलो इसकी बात कर लेते हैं। किसकी? इसकी बात करो, इसकी बात करो। लो भाई इसकी बात कर लेते हैं। तो पहले एक्स पे चलना रहता है ना, 1 2 3, माइनस का 3 डी पॉइंट मान लेते हैं। वाई में चलो 1 2 3, तो ये भी माइनस का 3, इसी के सीध में तो है ना ये। हाँ, हमको देखना है स्ट्रेट आना चाहिए हमारे, जहाँ पे हम चलते जाएंगे एक्स एक्सेस में, एक्स एक्सेस में पॉइंट हमें स्ट्रेट दिखना चाहिए, तो हम यही सब कर रहे हैं। तो इधर पर ये -3,3, साइन का भी याद रखना है, चिन्ह भी याद रखना है। तो हमने देखो 4 पॉइंट के निर्देशांक लिख दिए, और जरा बढ़ते हैं आगे। सपोज इस वाले के लिखते हैं, इसके, ये हमारा ई पॉइंट है, इसके लिखो। तो एक्स में चल लेना पहले, तो 1 2 3 4, तो एक्स में हम कितना चले? +4। वाई में चलो 1 2 3, तो वाई में हम कितना चले? -3। तो बस ऐसी ही चीज़ें हमें थोड़ा ध्यान रखनी है, ऐसी ही चीज़ें हमें थोड़ा ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं और भी पॉइंट क्लियर करते हैं। जैसे ये है, ये, अब इस पॉइंट को रख लेते हैं एफ। तो ये कौन है? एक्स पर चलो 1 2 पॉजिटिव, इधर पर वाई में चलो 1 में ही आ गया ये, तो -1। बस हमें 2 बातें याद रखनी है, मूल बिंदु से चलेंगे पहली बात, दूसरी बात एक्स एक्सेस में, फिर वाई एक्सेस में चलेंगे। एक्सेस में चलेंगे तो ये देखेंगे प्लस चल रहा है या माइनस, वाई एक्सेस में चलेंगे तो देखेंगे प्लस चल रहा है या माइनस। 2 बात, मूल बिंदु से चलना है एक बात, दूसरी बात एक्स एक्सेस के या वाई एक्सेस के प्लस में चलना है या माइनस में चलना है, ये हमें देख के चलना है। पहले एक्स में चलेंगे फिर वाई में चलेंगे। तो भाई हमने देख पा रहे हैं, हम ए बी सी डी ई एफ काफ़ी निर्देशांक निकाल चुके, बट और जिसका लग रहा हो कि नहीं सर और बताओ अभी तो लो इसके जरा बात कर लेते हैं, इसके निर्देशांक क्या है। इसके निर्देशांक देख लो भैया, इसका अपन लोग नाम रख देते हैं जी। तो देखो एक्स पर चलो पहले, तो 1 2 3 4 5 6, कितना 6? माइनस का 6। वाई पर चलो 1 2 2 2 2 2 2, यस, ये +2। तो भाई प्लस माइनस बहुत सरल हो गया अब तो यार। और देखते हैं
सपोज इसके कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करने हैं, इसके निर्देशांक हमको फाइंड करने हैं। तो x में चलो पहले तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गया +6। y में चलो तो कितना चलेंगे, देखो 0 फिर 1 फिर 2, मतलब ये हो गया हमारा 2 प्लस का या माइनस का, माइनस का सर जी, क्यों, क्योंकि नीचे तरफ जा रहा है, यस नीचे तरफ जा रहा है। अब ये देखो हमने इस चतुर्थांश में, इस चतुर्थांश में, इसमें कुछ पॉइंट रख के देख लिए, जरा इसमें भी रख लो। ये कौन होगा, ये कौन होगा भैया, ये कौन होगा, इसको भी चेक करते हैं। x में कितना चलना है, -1, y में कितना चलना है, -1, तो i के कोऑर्डिनेट का हो गए, i के निर्देशांक का हो गए -1, -1। और आगे चलना है, इसको चेक कर लेते हैं। ये वाला पॉइंट J है, इसमें कौन आएगा देखते हैं, इस वाले पॉइंट को। तो देखो 1 2 3 4 5 माइनस का 5, और नीचे चलो 1 1 के ही बिल्कुल सीध में है -1। हमने बहुत सारे पॉइंट रख के चेक कर लिए। हमने x एक्सेस के, y एक्सेस के जो क्वाड्रेंट हैं, चतुर्थांश हैं, उनमें हमने सारी वैल्यू रख के देख ली हैं। अब कोई कह रहा होगा कि नहीं सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख ली, चलो समझ में आ गई, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में सब समझ में आ रहा। अब लेकिन ध्यान देते जाना, ध्यान देते जाना, पहले तो हमें पॉइंट रखना आना चाहिए। अब इन्हीं पॉइंट को लेकर हमसे कोई ये भी पूछ सकता है कि, ध्यान देना, ध्यान, मान लो हमने इधर पर एक पॉइंट ले लिया, अब प्लीज बड़े ध्यान से देखना है। मान लो मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया है कोई, ये वाला, ये सपोज दैट इसका नेम है K। अब क्या करेंगे, तो हमें तो यहां से चलना है ना, यहां से चलो 1 2 3 4 +4। अब किस में चलना है, y में। देखो यहां से चलेंगे y में, ऊपर जाएंगे +1, लेकिन इधर जाएंगे ना तो इधर सीध में थोड़ी ना आएगा, ये नहीं आएगा, नीचे को जाएंगे तो भी नहीं आएगा, मतलब y में हम नहीं चल सकते। तो y में जब नहीं चल सकते तो क्या होंगे, y में हम कुछ भी नहीं चले, y में जब हम कुछ भी नहीं चले तो क्या कहेंगे, हम 0 चले। ठीक है, y में हम चल ही नहीं रहे ना भाई, जैसे ही हम y में जाएंगे ऊपर से निकल जाएंगे, y में हम नीचे को जाएंगे नीचे से निकल जाएंगे, बट हम K से नहीं जा पाएंगे। अच्छी बात है, और सुनो, तो क्या एक बात रखें जरा थोड़ा याद, तो मैं बताऊं सीधा, पूरे x एक्सिस में कहीं पर कोई भी पॉइंट ले लो, वहां पर हमेशा y की वैल्यू 0 आने वाली है, वहां पर हमेशा कोटि 0 आने वाला है, हमेशा वहां पर ऑर्डिनेट 0 आने वाला है। इसको अपन लोग भुज कहते हैं ना, और इसको कोटि, इसको एबिसिस बोलते हैं ना, इसको ऑर्डिनेट। यस, तो ऐसा याद रख लो कि x अक्ष पर, x एक्सिस पर किसी भी पॉइंट के जो निर्देशांक होंगे उसमें हमेशा y की वैल्यू 0 होगी, उसमें हमेशा कोटि 0 होगा, उसमें हमेशा हमारा ऑर्डिनेट 0 होगा। जैसे 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 ये देखो, ये वाला पॉइंट, ये सपोज L है, ये वाले पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे, चलो मूल बिंदु से, चलो 1 2 चले कितना -2। y में क्या हमें जाना है, नहीं जाना है, क्यों, हम जैसे ही y में जाएंगे हम L की सीध वाली लाइन से अलग रास्ते पर चले जाएंगे, मतलब हमें जाना नहीं है, हमें तो L के सामने रहना है, तो हो गया ये क्या, 0। और सुन लो, इसको जरा चेक करो, ये वाला पॉइंट M है, इसको मैं चेक करूं तो देखो 1 2 3 4 माइनस का 4, y की वैल्यू 0। अब बस रट लो, ये x एक्स पर, x एक्सिस में हम कोई भी पॉइंट लेंगे उसमें हमेशा y की वैल्यू 0 रहने वाली है, 0 रहने वाली है, 0 रहने वाली है। यस,
और देखो इसको भी देखो जरा, इसको देखो, इसको देखो, इसका नाम रख लेते हैं n। भाई चेक करो जरा, कहाँ से चलना है, मूल बिंदु से कितना चले 1 + 1। क्या y में चल सकते हम, नहीं, y में जाएंगे भटक जाएंगे, y में जाएंगे भटक जाएंगे, y में नहीं जाएंगे, 0 0। आओ जरा आगे, अब x एक्सेस में तो पॉइंट रख के बता लिए, y में रखो जरा, चलो आ जाओ y में रख लेते हैं, चेक करो y में ये वाला पॉइंट है, ये सपोज ये P पॉइंट है, तो P, चलो जरा पहले किस में चलना है, x में। जैसे ही हम मूल बिंदु से x में चलेंगे 1, तो भाई P वाले ही रास्ता हम भटक गए, इधर साइड चलेंगे तो भटक गए हम, मतलब P में यदि जाना है तो यहीं पे रहना होगा, मतलब हम x अक्ष में नहीं चल सकते हैं। जैसे ही हम x अक्ष में चलेंगे हम P को भूल जाएंगे, हम P को क्या कर जाएंगे, भूल जाएंगे। ऐसा हम नहीं कर सकते, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। मतलब सीधा ये हुआ कि अब हम रास्ते को चेंज नहीं कर सकते, मतलब x अक्ष में हमको बिल्कुल नहीं चलना है, मतलब x अक्ष में हमको 0 चलना है। तो y में कितना चलना है, 1 2 3, तो y में चलना है +3, 1 2 3 +3। अब एक बात और सुनो, इधर वाले पॉइंट को लिखो जरा, इधर वाले को, ये वाला पॉइंट Q है, ये क्या होगा, ये होगा देखो कौन, x में चलना नहीं है 0, 1 2 3 -3। हाँ, x अक्ष में जब हम कोई भी पॉइंट ले रहे थे ना, तो उधर पर y की वैल्यू 0 आ रही थी, उधर पर y की वैल्यू 0 आ रही थी सब जगह पर। ऐसा ही मुझे लग रहा है कि y अक्ष में हम कोई भी पॉइंट लेंगे ना, तो सब जगह पर x की वैल्यू 0 आएगी। देखो 0, देखो 0, देखो 0। तो ये बात तो फिर तो बहुत बढ़िया हो गई कि x अक्ष में कोई भी पॉइंट हो, x अक्ष में कोई भी पॉइंट हो उसमें y की वैल्यू 0, और y अक्ष में कोई भी पॉइंट हो x की वैल्यू 0। जैसे ये वाला आप देख लो, 0, +1 है ये वाला, क्यों, क्योंकि x में जाना नहीं है, y में जाएंगे +1। ये वाला का होगा, ये वाले का होगा, क्या होगा, देखो x में जाना नहीं है, y में जाना है 1 2, कितना 2 -2। अब मुझे लगता है पूरी बात क्लियर हो जाना चाहिए। किस चीज़ से, देखो चतुर्थांशों में हम किसी भी बिंदु के, किसी भी पॉइंट के हम निर्देशांक बता सकते हैं, हम निर्देशांक बता सकते हैं, हम कोऑर्डिनेट बता सकते हैं, हम भुज और कोटि की वैल्यू बता सकते हैं, हम एबिसिस और ऑर्डिनेट की वैल्यू बता सकते हैं। एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट लेंगे उसमें हमेशा y की वैल्यू 0 रहने वाली है, और y अक्ष में हम कोई भी पॉइंट लेंगे उसमें x की वैल्यू 0 रहने वाली है। यस, गौर से चेक कर लो। और ये ओरिजिन होता जिसको हम O बोल सकते हैं। ये सारे पॉइंटों के नाम थे ABCDEFG। मैंने बहुत सारे पॉइंट रख के बता दिए आपको, 20 पॉइंट रख के बताए मैंने इधर पर, आप चेक कर लेना। आप 20 पॉइंट अभी तक अपन लोगों ने मतलब ये बात क्लियर कर ली कि किसको क्या कहना है। मतलब थोड़ी बात बताते हैं, उसको रिवाइज करते हैं, रिपीट करते हैं। ध्यान देना सब लोग, प्लीज़ ध्यान देना सब लोग। देखो क्या अभी तक अपन ने पढ़ा है उसको थोड़ा समझते हैं। समझिए, अपन लोगों ने ये पढ़ा है कि इसको अपन लोग एक्स एक्सेस कहते हैं और इसको कहते हैं वाई एक्सेस। ये एक्स एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये एक्स एक्स की नेगेटिव, ये वाई एक्सेस की पॉजिटिव, ये वाई एक्सेस की नेगेटिव, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इधर पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर 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 होते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, इधर नेगेटिव नेगेटिव, और इधर पॉजिटिव विथ नेगेटिव। इधर पर हमें कुछ बातें और याद रखनी थी। मैंने बोला था यहाँ पर हमेशा 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 y की वैल्यू 0 रहेगी
और वाई एक्सिस में x की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। और क्या सीखा था, और ये सीखा था कि जो हम इधर पर लिखेंगे उसको हम लोग कहेंगे भुज, इसको कहेंगे कोटि, मतलब ये हमारी एबसिस और ये हमारी ऑर्डिनेट। इतनी बातें अपन लोग सीख चुके। पॉइंट कहाँ पर कैसे रखने हैं वो भी सीख चुके। इधर पर जो पॉइंट होंगे वो प्लस प्लस, इधर पर होंगे माइनस प्लस, इधर पर होंगे माइनस माइनस, इधर पर होंगे प्लस माइनस। मतलब देख लेंगे भुज और कोटि प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस प्लस तो सेकंड, माइनस माइनस दोनों तो थर्ड, और प्लस माइनस तो फोर्थ। इतनी बातें हमें याद रखनी है। ये हमारी कौन सी रेखा है, क्षैतिज, जिसको हम एक्स अक्ष कहेंगे, हॉरिजॉन्टल। ये वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर, इसको हम वाई अक्ष कहेंगे। जहाँ पर ये एक दूसरे को काटती हैं उसको अपन लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अपन मूल बिंदु मतलब ओरिजिन। इसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। इतना अपन लोग पढ़ चुके हैं। फिर अब एक्सरसाइज की बारी है। एक्सरसाइज को देखते हैं। अपन लोग देखते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3.2 एक्सरसाइज को, और उसके सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। उत्तर इधर पर ही छुपा है। आप देखो पहला क्वेश्चन कह रहा, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने वाली क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, और ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल रेखाओं को के क्या नाम है। तो भाई सबको पता है क्या नाम है, क्षैतिज रेखा का एक्स अक्ष, ऊर्ध्व रेखा का वाई अक्ष। हाँ भाई, ऊर्ध्वाधर रेखा वर्टिकल वाई अक्ष और ये क्षैतिज एक्स अक्ष। इतनी बात सबको क्लियर, बिल्कुल क्लियर होगी। आगे बढ़ूं, बिल्कुल बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। तो भाई आगे बढ़ें, थोड़ा आगे ध्यान दें, समझते हैं आगे। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, यही तो गुस्सा आने लगा था। इतना नहीं खसक पा रहा था ससुरा। हाँ भाई, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर क्या कहता है, ध्यान देते हैं। सेकंड नंबर क्या कहता है, समझे। कह रहा है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग को, प्लीज ध्यान देना, इन रेखाओं से, किन रेखाओं से, वही रेखाएं, ये रेखाएं, इन रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताओ। तो प्रत्येक भाग का नाम
इसको कह देना प्रथम चतुर्थांश। कहना दोनों रेखाओं से 4 भाग बनते हैं तल के, फर्स्ट क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब ऐसे ही तीसरा और चतुर्थांश। वो कह रहा है ना इन रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम, तो भाई 4 तल, उस तल के, उस सतह के, उस प्लेन के 4 पार्ट होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथा। इसके बाद उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। भाई एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस कहाँ प्रतिच्छेद करती हैं? कहाँ प्रतिच्छेद करती हैं? मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? थोड़ा सा ध्यान दें, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, कह रहा है आकृति को देखिए, ये वाली आकृति देखिए 3.14, ये है आकृति, ये है आकृति, बी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक। तो देखो ये है आकृति, इसमें आप देखो सारे आंसर इसमें ही छुपे हैं, सारे आंसर इसमें ही छुपे हैं, प्लीज़ गौर करें। देखो 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 देखो, पहले तो बी के निर्देशांक देखो, यहाँ पर क्या है, कौन है? यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जे है मूल बिंदु, जे है बी। मूल बिंदु के बी के निर्देशांक क्या होंगे? तो हम बता सकते हैं, एक्स अक्ष पर चलना है ना पहले, 1 2 3 4 5 -5, +2, ये हमारे बी के निर्देशांक हो गए। सी के निर्देशांक कहाँ हैं? सी ये है, सी ये है, सी के निर्देशांक क्या होंगे? 1 2 3 4 5 प्लस का 5, और इधर नीचे की तरफ चलो 1 2 3 4 5, तो ये देखो कौन हो गया? -5। तो हमने बी के निर्देशांक बता दिए और सी के निर्देशांक भी बता दिए। अब क्या पूछ रहा है वो, जरा देखते हैं क्या पूछ रहा है, सुनते हैं क्या पूछ रहा है। अब पूछ रहा है वो, अब क्या पूछ रहा है देखते हैं। अब पूछा है उसने डी के भुज, उसने पूछा है -3,5 कहाँ है, 2, -4 कहाँ है। तो देखो -3, -5 अपन को बताना है। -3, -5 देखो अपन लोग चेक करो कहाँ है -3, -5, ये है देखो -3, -5, ई पॉइंट -3, -5 है। क्लियर? देखो -3,5 यही है ना, -3,5 ई, एक आंसर हमारा -3,5 हो गया। इसके बाद क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है 2, -4 कौन है? तो भाई 2, -4, 2 देखो 1 2 2, -4 1 2 3 4, तो जी हमारा 2, -4 हो गया है। अब आगे क्या पूछ रहा है? आगे देखो, कह रहा है डी पॉइंट का भुज, डी कहाँ है? चेक करो, डी ये दिख रहा है आपको, डी आपको डी दिख रहा है भाई, आप क्वेश्चन को गौर से देखिए, डी दिख रहा है, डी ये है ना, डी यही है ना, तो भाई डी यही है। गौर से देखो डी का भुज, डी का भुज कैसे पता चलेगा? ऐसे ही देखो 1 2 3 4 5 6, तो डी का भुज क्या हो गया? 6। हालांकि उन्होंने भुज अकेला पूछा, हम तो कोटि भी बता सकते हैं 1 2, तो ये हो गया भुज और ये हो गई कोटि। कौन हो गया? ये भुज और ये कोटि, ये कोटि हो गई। आगे सुनते हैं, आगे समझते हैं। एच की कोटि, एच कहाँ है? एच की कोटि पूछ रहा है, एल के निर्देशांक, एल कहीं दिख रहा है, एल के निर्देशांक बिंदु एम पे, एच की कोटि, एल के निर्देशांक और एम के निर्देशांक समझते हैं। एच देखने पड़ेगा पहले तो, एच देखना पड़ेगा पहले तो, एच कहाँ है? एच कहाँ है? ये है एच, ये है एच। एच की कोटि क्या, एच के निर्देशांक बताओ। तो देखो 1 2 3 4 5 -5, कोटि कितनी? 1 2 3 -3, एच के निर्देशांक हो गए। फिर क्या पूछ रहा था? फिर क्या पूछ रहा था भाई? फिर देख लो क्या पूछ रहा था, एल के निर्देशांक और एम के निर्देशांक, एल के निर्देशांक, एल के निर्देशांक। तो देखो एल के निर्देशांक
जे हैं। कहाँ पर है एल, एल कहाँ पर है, एल कहाँ पर है, देखो एल, एल और एम, प्लीज़ गौर करो। एल ये है, ये हमारा मूल बिंदु है। एल कहाँ पर ये है, एल के निर्देशांक चेक करो 1 2 3 4 5, तो x की वैल्यू तो 0 हो गई, y की 5, तो l के निर्देशांक हो गए। l के बाद m के निर्देशांक पूछ रहा है वो, m के देखो गौर करो 1 2 3, तो माइनस का 3, y पर हम चल ही नहीं रहे हैं, तो ये हमारे l के निर्देशांक हो गए। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म। आगे बात करी जाए, आगे बात करी जाए। अब बस हमारी यही इतनी एक्सरसाइज थी। हम कुछ पॉइंट में नज़र डालें, हम इस चैप्टर के कुछ पॉइंट पर नज़र डालें तो देखो ये है मेन हमारा मुद्दा। निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है, निर्देशांक ज्यामिति में जो भी होता है ये सब बात इस पॉइंट वाइज पॉइंट में लिखी हैं। मैंने ये सारी बातें आपको बता दी हैं, आप चेक करें। देखो वो क्या कह रहा है, एक तल में वस्तु या स्थान का निर्धारण करने के लिए दो लांबिक, लांबिक मतलब दो परपेंडिकुलर रेखाओं की आवश्यकता होती है, जिसमें से एक क्षैतिज होती है x अक्ष, दूसरी y अक्ष होती है ऊर्ध्वाधर। तल को कार्तीय तल या निर्देशांक तल कहते हैं, जो तल होता है उसको कार्तीय तल या निर्देशांक कहते हैं, और इन अक्षों को निर्देशांक अक्ष कहते हैं, रेखाओं को। क्षैतिज रेखा को x अक्ष, ऊर्ध्व रेखा को y अक्ष, ये अपन को पता है। निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांट देते हैं, इन्हें अपन लोग चतुर्थांश कहते हैं, और अक्ष जहाँ पर काटते हैं उसे अपन लोग मूल बिंदु कहते हैं। y अक्ष से किसी भी बिंदु की दूरी को x अक्ष का या भुज कहा जाता है, हमने बताया था x अक्ष की वैल्यू को भुज कहते हैं, y अक्ष की वैल्यू को अपन लोग कोटि कहते हैं, और एक ही बिंदु का x की वैल्यू भुज होती है, y को कोटि, जे हमारा x, जे हमारी कोटि। और x अक्ष पर जो निर्देशांक होते हैं उनके निर्देशांक में देखो y की वैल्यू 0 होती है, y अक्ष पर जो होता है उधर पर x अक्ष की वैल्यू होती है, और मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। सीधी बात, 9th क्लास की जो भी कहानी है निर्देशांक ज्यामिति से जुड़ी हुई उसको तो हमने फिनिश कर दिया है। अब यही बात लागू होगी हाई स्कूल में। हाई स्कूल का देखते हैं तो 9th स्टैंडर्ड में ये जो चैप्टर था निर्देशांक ज्यामिति, हम इस वीडियो को ठीक तरीके से यदि देखते हैं, नोट कर पाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई उसमें डाउट बचने वाला है। फिर भी यदि कोई डाउट उसमें बच रहा है तो आप अपनी समस्या को हम तक भेजिए, उसका समाधान कैसे भी होगा। मैं हर बार बोलता हूँ कि वो समाधान करना ही हम लोग का परम धर्म है। आप लोग ठीक तरीके से पढ़ाई करिए। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में।